हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिच एजुकेशन प्लेटफॉर्म। हैप्पी होली टू ऑल। आज हम आपके सामने लेकर आ गए हैं जो हमने आपकी 30 क्वेश्चन की सीरीज़ करवाई है उसका आंसर। तो हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो इसका जो नारा दिया इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखें और इनको याद रखें। सेकंड क्वेश्चन जो आपका है, भारत में पिट्स बिल किसने लागू किया। तो इसका जो राइट आंसर है वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, वॉरेन हेस्टिंग ने भारत में पिट्स बिल लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने गए पहले भारतीय कौन थे। तो भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने गए जो पहले भारतीय थे वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। और दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको कंटिन्यू ऐसे ही क्वेश्चन सीरीज़ और वीडियोस मिलती रहें। भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन कब शुरू हुई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 1851, ऑप्शन नंबर 1। कलकत्ता और डायमंड हार्बर को ये कनेक्ट करती है। भारत की संविधान सभा की केंद्रीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये आपकी यूनियन पावर्स कमेटी के अध्यक्ष थे। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ये आपके बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मुंडका उपनिषद। मुंडका उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में की गई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय विशेषकर किस शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो आपका है ये विशेषकर खासकर बौद्ध धर्म में शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था, ये बौद्ध धर्म के लिए था। नेक्स्ट है आपका, पश्चिम भारत में चालुक्य वंश के बाद कौन आए। ठीक है, तो पश्चिम भारत में चालुक्य वंश के बाद आए थे राष्ट्रकूट। ये भी आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, कौन बौद्धों की पवित्र पुस्तक है। तो ये आपके यहाँ 4 ऑप्शंस हैं और इसमें से आपको पता होगा कि जो आपकी त्रिपिटक है ये बौद्धों की पवित्र पुस्तक है, और ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम से पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फायर प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, पूर्व आंतरिक परावर्तन, जिसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है, शीर्ष से देखे जाने पर पानी की टंकी की ऊंचाई कम क्यों दिखाई देती है। तो ऐसा होता है ऑप्शन नंबर 2, अपवर्तन के कारण, जिसे कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हरे और लाल रंग को मिलाने पे कौन सा रंग बनता है। ठीक है, तो हरे और लाल रंग को अगर आप मिलाएंगे तो आपको मिलेगा पीला कलर, येलो कलर आपको मिलेगा। और दोस्तों, इसके नीचे आप इंग्लिश में भी इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। एक सुरक्षित मोड़ लेने के लिए वाहनों का आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करने के लिए घुमावदार सड़कों के आंतरिक किनारे के ऊपर बाहरी किनारे को बढ़ाने की क्रिया को कहते हैं सड़कों की बैकिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण आमतौर पर में प्रयोग किया जाता है। तो यह है आपका रियर व्यू मिरर में। ठीक है, उत्तल दर्पण का आपका रियर व्यू मिरर में प्रयोग किया जाता है। एक स्वतंत्र रूप से निलंबित लकड़ी के फ्रेम पर एक कील को ठीक करना मुश्किल है, कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है। तो ऑप्शन नंबर 3, न्यूटन का जो तीसरा नियम है उसको ये समर्थन करता है। जचरियस जॉनसन द्वारा किसका आविष्कार किया गया था। तो जचरियस जॉनसन का आविष्कार किया गया था माइक्रोस्कोप के द्वारा। ठीक है, माइक्रोस्कोप का इन्होंने आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, किसने दुनिया के पहले सही रडार का आविष्कार किया और इसका उपयोग प्रदर्शित किया था। तो इसका जो राइट आंसर है A.H. टेलर और लियो सी यंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है जेम्स डेवर। जेम्स डेवर ने थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, ग्रहों की गति को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है साइंस का। केपलर का नियम, केपलर लॉ। संथारा डैश समुदाय का एक धार्मिक अनुष्ठान है। आपको बताना है कि संथारा कौन से समुदाय का एक धार्मिक अनुष्ठान है। ये है जैन का। ठीक है, आप जितने लोग भी चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आयन मंडल वायुमंडल की किन दो परतों को ओवरलैप करता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है एग्जोस्फीयर और थर्मोस्फीयर। और साथ ही दोस्तों आप अपने सभी फ्रेंड्स कलीग्स को शेयर ज़रूर करें और उन्हें भी इस वीडियो से ज़रूर इंट्रोड्यूस कराएं। लोकपाल या लोकपाल की समकक्ष को नियुक्त करने वाला पहला देश है स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चावल का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो है आपका चाइना। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। हल्दी घाटी का युद्ध वर्ष किस वर्ष में ये लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध वर्ष है वो है 1576 यानी 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध आपका लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला गैसोलीन ऑटोमोबाइल किसने बनाया था? तो कार्ल बेंज ने पहला गैसोलीन ऑटोमोबाइल बनाया था। हुमा का झुका हुआ मंदिर किस हिंदू भगवान को समर्पित है? तो हुमा का झुका हुआ मंदिर ये शिव भगवान को समर्पित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, वह पत्रकार जिसने पद्म भूषण लेने से इनकार कर दिया था। तो उस पत्रकार का नाम है खुशवंत सिंह। ठीक है, इनको पद्म भूषण मिला था 1974 में, इन्होंने इसको रिटर्न कर दिया। पहला वर्किंग लेज़र किसने विकसित किया? तो पहला लेज़र वर्किंग लेज़र विकसित करने वाले थियोडोर मैमन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के साथ अस्तित्व में आया। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन यानी IMF के साथ अस्तित्व में जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन था ये आया था दोस्तों। और ये थे आपके 30 क्वेश्चन के आंसर। जिन लोगों ने भी अपने आंसर इसके दिए थे वो सभी लोग आंसर को मैच कर लें, देख लें और इनको क्वेश्चन को ज़रूर याद रखें और सबको शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट में।